और फतेहपुर से बता दें, जहां फतेहपुर में यूजीसी के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजा धन्यवाद ज्ञापन। यूपी के फतेहपुर जिले में आज कलेक्ट्रेट परिसर में यूजीसी के समर्थन में संयुक्त सामाजिक एकता मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होकर यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में नारे लगाते हुए वक्ताओं ने बिल के बारे में उपस्थित लोगों को संबोधित किया, जिसमें डॉक्टर अमित अधिवक्ता अश्वनी यादव और अमित मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि देश के इतिहास में जब जब ओबीसी के लोगों के अधिकारों की बात हुई तब तब संघीय मानसिकता के लोग, चाहे वो जिस दल या संगठन के हों, उन्होंने विरोध ही किया है। चाहे वो साइमन कमीशन हो या मंडल कमीशन का समय रहा हो। आज फिर जब SC ST ओबीसी सहित आर्थिक कमजोर आरक्षित वर्ग, EWS, दिव्यांगों आदि के साथ विश्वविद्यालय में होने वाले अन्य अत्याचार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी बिल 2026 लागू किया, तो वहीं संघीय मानसिकता के लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं और यह सब संघ और सत्ता के इशारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इस समय जब लोकसभा सदन चल रहा है और सदन में SIR सहित जाति जनगणना आदि पर चर्चा होनी चाहिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस नए कानून को मुद्दा बनाकर ध्यान भटकाया जा रहा है, जिसको ओबीसी SC ST के लोग अपनी भली भांति समझते हैं और अब अपने हक अधिकार के लिए आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से हटाकर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार को चुनेंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से एड दीपक W, अश्वनी यादव, एडवोकेट इंद्रजीत यादव, सुनील उमराव, जगदीश मौर्य, राजेंद्र पासवान, धीरेन्द्र पासवान, विपिन, KP सिंह, फूल मौर्य, सुरेंद्र पासवान, जगनायक, अरुण, दिलीप, रामचंद्र, सुरेंद्र, सिद्धार्थ, पंकज, विवेक, संदीप, दिनेश, ओम प्रकाश, चंद्रभूषण, देवेंद्र पासवान, वीरेंद्र यादव, प्रदीप सोनकर, महेश, अजय, शिवदेश, प्रभात पटेल, विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र पाल, दिलीप पटेल, शंकर लाल, सविता, सजोल सेन और उपेंद्र गौतम सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बबलू सिंह के साथ। और दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो उनके खिलाफ अगर कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके संबंध में जो कानून बना है उसका विरोध किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो आज हमारा संगठन है सामाजिक एकता मंच और सामाजिक लोगों ने समर्थन दिया है और राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि हम इस कानून का हम समर्थन करते हैं। मैं अश्विनी कुमार यादव, एडवोकेट। यूजीसी पास किया है एक कानून जिसमें शोषित वंचितों के साथ, खासतौर से SC ST और ओबीसी के साथ कुछ फॉरवर्ड काउं के लोगों के द्वारा, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे छात्र हो, उनके साथ जो है असमानता का व्यवहार किया जाता था। और असमानता, अन्याय, तिरस्कार जब होता है तो उसके लिए मजबूर होकर के सरकार को कानून बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्वच्छ और पवित्र वातावरण में सबको बराबर सहभागिता के साथ स्वच्छ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें और देश को आगे ले जाने में सार्थक भूमिका अदा कर सकें। उसी के लिए कानून पास किया गया है जिससे कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो। इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं है जिससे लोगों को कोई तकलीफ हो। कुछ जातियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके ज्ञापन दिया जा रहा है कि जब कभी किसी चोर को ये लगता है कि हम पकड़ जाएंगे तो उसको तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आपको चोरी नहीं करना है तो आप तकलीफ क्यों किस बात की है। अगर आप शोषण नहीं कर रहे हो किसी का तो आपको इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी बराबर, तुम भी बराबर, सब लोग बराबर। तो कोई कानून में असमानता की कोई जगह नहीं दी गई है, सबको समान व्यवहार के हिसाब से काम किया गया है। और आज तक लेजिस्लेचर ने जितने कानून बनाए हैं वो खाली पीड़ित लोगों के लिए बनाए हैं। तो लेजिस्लेचर में बैठे हुए विद्वान लोग हैं, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, यहाँ कुछ लोगों के साथ असमानता और अन्याय का व्यवहार किया जाता है, उसको समान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून का हम लोग भरसक समर्थन करते हैं। इसी वजह से आज जो है DM के माध्यम से ज्ञापन देने आए। ठीक विद्यालय हैं और उनमें एक जात विशेष का, एक वर्ग विशेष का कब्जा है। आज भी 90 से 95% उन्हीं के कुल सचिव बैठे हुए हैं, उन्हीं के वाइस चांसलर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश के पूरे यूनिवर्सिटी में, चाहे केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो चाहे राज्य की यूनिवर्सिटी हो, हम चाहते हैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 50% वाइस चांसलर SC ST OBC के लोग होने चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गजब भैया।